माय माऊली नमस्कार. 18 पुराण, एक पुराण, श्री गरुड पुराण, महात्म्य कथासार, सानुवाद, अभिवाचन, पठन. अध्याय 7. ओम श्री परमात्मने नमः. पुत्र की महिमा, दूसरे के द्वारा दिए गए पिंडदानादि से प्रेतत्व से मुक्ति. इसके प्रतिपादन में राजा बब्रुवाहन तथा प्रेत की कथा. सूत जी ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा. गरुड़ जी ने कहा, हे स्वामिन, किस उपाय से मनुष्य प्रमाद वंश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे कहिए. संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए ये माधव पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त करता है. सद्गति प्राप्त करने के लिए का उपाय. श्री भगवान बोले, ए ताक्षर, मनुष्यों के हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी है. सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ. हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया. पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्णोक्त दुर्गति कभी नहीं होती. यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्र उत्पत्ति के विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र की उत्पत्ति संपन्न करें. हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान पूर्वक शतचंडी यज्ञ करके तथा भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए. यह यतः पुत्र पितरों की पुम नामक नरक की रक्षा करता है. अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसी पुत्र नाम के कहा है. एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है. पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोगों को जिता लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है. इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्तम महात्म्य को कहा है. इसीलिए पुत्र का मुख देखा करके मनुष्य पितृ ऋण में मुक्त हो जाता है. पुत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों देव, ऋषि, पितृ ऋणों से मुक्त हो जाता है. इस प्रकार पुत्र, पौत्र व पुत्रों से पौत्र से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है. ब्राह्मण विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न और पुत्र ऊर्ध्वगति प्राप्त करता है. समृहित पुत्र अधोगति को ओर ले जाता है. एक श्रेष्ठ ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति को श्रेय से उत्पन्न पुत्र को त्याग दे. हे खग, स्वर्ण पुरुषों से स्वर्ण स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वे औरस पुत्र कहे जाते हैं. वे श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं. औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है. इस विषय में कहा, क्या कहना, दूसरे के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है. इस विषय में सुनो. यह मैं एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो ऊर्ध्व देहिक दान के श्रेष्ठ महात्मा को सूचित करता है. हे तार्क्ष, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नामक रमणीय नगर में महाबलशाली धर्मपरायण बब्रुवाहन नामक एक राजा रहता था. और नाम बब्रुवाहन. वह यज्ञानुष्ठान परायण, दानियों में श्रेष्ठ, लक्ष्मी से संपन्न, ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया के भाव से संपन्न था. छात्र धर्म परायण वह राजा बब्रुवाहन औरस पुत्र की भांति धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था. वह महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ. वह वन नाना मृगगणों, पशुओं से व्याप्त अनेक पक्षियों से निनादित था. उस समय राजा ने वन के मध्य में दूर से एक मृग को देखा. राजा के द्वारा सुदृढ़ बाण से विद्ध वो मृग बाण सहित जंगल में अदृश्य हो गया. रुधिर से गिली हुई घास कर अंकित चिन्ह से राजा ने उसका पीछा किया. तब मृग के प्रसंग से वह राजा दूसरे वन में जहाँ पहुँचा. भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित
उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंदगी से सुगंधित शीतल जल का पान किया। उसके बाद वो जलाशय में बाहर निकलकर श्रमरहित राजा बब्रुवाहन में वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूह से कुंजित एक वृक्ष को देखा। वह वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका की बहुंति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत मलिन कुबड़े मांसा रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर बब्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया। समुत्सुक मन वाला होकर वह प्रेतराज उसके पास आया। वे तारक्ष तो उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर लिया, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धनवंतर हो गया हूँ। राजो वाच, राजा ने कहा, हे कृष्ण वर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत किस कर्म के प्रभाव से देखने में डराव के लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेतत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया। ये तात अपने प्रेतत्व की प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो? किस दान से तुम्हारा प्रेतत्व नष्ट हो गया? प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेतत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नामक एक नगर था जो कब सभी प्रकार की संपत्तियों से समृद्ध तथा जनपदों से व्याप्त अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण धनिकों के भवनों तथा देव एवं राज प्रासादों से सुशोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं क्या वह रहता हूँ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ। मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा कव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। अनेक बार दीन अंधे एवं कृपण जरूरतमंद मनुष्य को अन्न दिया था। किंतु ये राजन, मेरा ये सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत निष्कर्म फल हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुदृढ़ नहीं है, कोई बांधव नहीं और कोई मित्र नहीं। मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया करता हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से षोडश मानसिक श्राद्ध नहीं किए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेतत्व सुस्थिर हो रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा और्ध्वदैहिक कृत्य करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए राजेंद्र, आप मेरा उद्धार कीजिए। मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सदगति हो सके और मेरे प्रेत योनि से मुझे मुक्ति हो सके, वैसा आप करें। भूख प्यास यदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्सह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान है, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित है। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथा विधि नारायण बलि के जाए, उससे बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरे सभी और्ध्वदैहिक क्रिया संपन्न हो की जाए, तो निश्चित ही मेरा प्रेतत्व नष्ट हो जाएगा। इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्य, शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा, सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनि के विनाश के लिए होते हैं। इसलिए मैं आपसे प्रेतत्व को नष्ट करने वाली विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 सुवर्ण 32 माशा भार का सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनावे, जिसे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्र से वेष्टित करके सभी अलंकारों से विभूषित अधिवासित करे। तदनंतर उसका पूजन करे। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में वामन, उत्तर में गदाधर,
मध्य में पितामह ब्रह्मा तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्प द्रवों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करे। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके धूत दधि तथा दूध से विश्व देवों को तृप्त करे। तदनंतर समाहित चितवाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मा होकर विधि पूर्वक मन में संकल्पित और ध्वदैहिक क्रिया का आरंभ करे। इसके बाद क्रोध लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों करे तथा ऋषोत्सर्ग करे। तदनंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करे। फिर शय्या दान देकर प्रेत के लिए घट दान करे। राजो वाच, राजा ने कहा, ये प्रेत किस विधान से प्रेत घट का निर्माण करना चाहिए और किस विधान से उसका दान करना चाहिए। सभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु से प्रेतों को मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा। जिस सुदृढ़ दान से प्रेतत्व नहीं होता है उसे मैं कहता हूँ, आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगलों का विनाश करने वाला, सभी लोगों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा शिव तथा विष्णु सहित लोकपालों से युक्त तपाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध घी आदि से पूरा भर कर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मणों को दान करे। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों को देने की क्या आवश्यकता? हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर को स्थापना करे एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आह्वान करके उनकी धूप पुष्प चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध घी के साथ उस हिरण्यमय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेतत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। श्री भगवान ने कहा, हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो ही रही थी कि उसी समय हाथी घोड़े आदि से व्याप्त राजा के सेना पीछे से वहां आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि देकर उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए और दैहिक क्रिया करके प्रार्थना करने और प्रेत अदृश्य हो गया। यह पक्षिण तदनंतर उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत के द्वारा बताए हुए वचनों को अनुसार उसके विधि विधान से और दैहिक क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पुण्य प्रधान से मुक्त होकर प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए हुए श्राद्ध से प्रेत के सदगति हो गई, फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सदगति हो जाए, उसमें क्या आश्चर्य। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता और जो सुनाता है वे दोनों पापचारणों से युक्त होने पर भी प्रेतत्व प्राप्त नहीं होते। इस प्रकार पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में बब्रू वाहन प्रेत संस्कार नामक 7वां अध्याय पूरा हो गया। हरये नमः। पुराणां सर्वशास्त्राणां प्रथमो ब्रह्मणा स्मृतम् उत्तमं सर्वलोकानां सर्वज्ञानोपपादकम्।